जय श्री महाकाल मित्रों, एस्ट्रोसन चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। चलिए आज एक और प्रेरक कहानी की बात शुरू करते हैं। एक सेठ था जिसको मृत्यु से बड़ा भय लगता था। उसको लगता कि मैं मर ना जाऊं, मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए सब। तो एक भय जो था मृत्यु का, एक काल का जो भय था, वो 24 घंटे उसके दिमाग में था। उसने कुछ उपाय करके काल को अपना मित्र बना लिया। जब काल को अपना मित्र बनाया तो उसने काल से वचन लिया कि हे काल, तुम मुझे कभी मारना मत। काल ने कहा, देखो ये तो प्रकृति का नियम है, ये सृष्टि का नियम है। जो पैदा हुआ है वो मरेगा, कोई भी अमर नहीं है, तुम्हें भी जाना पड़ेगा। जो शरीर धारण करता है, चाहे वो राम हो या कृष्ण, चाहे कोई भी देवी देवता हो, जिसने जन्म लिया वो जाएगा, ये निश्चित है। देह धारण करने वाले का देह का अंत होना निश्चित है। सेठ ने कहा, ठीक है, तो ऐसा करो, जब भी मेरी मृत्यु नजदीक आए तो तुम मुझे चेतावनी स्वरूप कुछ बता देना, पत्र भेज देना। काल ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक नहीं 4 बार पत्र भेजूंगा, 4 पत्र भेजूंगा, तुम्हें सावधान कर दूंगा, बाकी तुम्हारी इच्छा। सेठ ने कहा, ठीक है, ये तो अच्छी बात है। जब 4 पत्र आएंगे तब तक मैं अपनी तैयारी कर लूंगा, ईश्वर का भजन करूंगा। तो जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो देवता लोग मेरा स्वागत करेंगे, मुझे सम्मान देंगे, मुझे मान प्रतिष्ठा मिलेगी। कुछ समय बाद सेठ अचानक बीमार पड़ा, वो सैया पर था और काल अपने यमदूतों के साथ वहां पहुंच गया। बोले, सेठ समय पूरा हो गया, चलो। सेठ ने कहा, अरे ये कैसी बात हुई? तुम मित्र हो कि दगेबाज? ये तो कोई मित्रता नहीं हुई, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुमने मेरे साथ छल किया, तुम अपने वचन से मुकर गए। तुमने मुझसे कहा था कि मृत्यु से पूर्व तुम मुझे 4 बार चेताओगे, तुमने तो एक बार भी नहीं चेताया, और तुम खट से आ गए मुझे लेने के लिए कि चलो चलना है। तुम्हारा काल हो, तुम्हारी मृत्यु हो, तुम्हें आ गया। काल ने मुस्कुराकर कहा कि देखो सुनो सेठ, मैं अपने वचनों से कभी नहीं फिरा। हाँ, मैंने तो 4 बार पत्र भेजे, लेकिन तुमने एक पत्र का भी जवाब नहीं दिया। सेठ ने कहा, झूठ, ऐसी कोई हो ही नहीं सकता। तुमने अगर मुझे कोई पत्र भेजा, कोई चेतावनी भेजी, तो उसका कोई प्रमाण दो, प्रत्यक्ष प्रमाण दो। काल ने कहा, मैंने 4 पत्र भेजे, उसके प्रमाण तुम्हारे पास है। पहला पत्र मैंने तुम्हारे बालों को सफेद करके उसमें लिखा कि अब चेत जाओ, वानप्रस्थी हो जाओ, मोह माया को त्याग कर ईश्वर के भजन की तरफ लग जाओ। पर तुमने काला रंग, कृत्रिम रंग लगाकर अपने आप को जवान दिखाने की कोशिश की, मेरे लिखे हुए अक्षरों को मिटाने की कोशिश की या नहीं की? सेठ की आंखें थोड़ी नीचे हुई। उसने कहा, दूसरा पत्र सुनो। दूसरे पत्र मैंने तुम्हारी आंखों की रोशनी को कम करके भेजा कि देखो कुछ समय बाद तुम्हें दिखना करना सब बंद हो जाएगा। तो तुमने मोटे लेंस लगवा दिए, तुमने चश्मे लगवा दिए, तुमने और कृत्रिमता लाई, और कृत्रिम बनकर जवान बनने की कोशिश करते रहे। तुमने मेरे दूसरे पत्र को भी नकार दिया। मैंने तुम्हारा तीसरा पत्र भेजा। तीसरा पत्र मैंने तुम्हारे दांतों को कमजोर किया, ये कहा कि देखो अब जीवन बिल्कुल कम है, जो करना है करो, ईश्वर भजन करो, दान पुण्य करो, सत्कर्म करो, जो भी पाप किए उनके लिए क्षमा मांगो ईश्वर से। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने नकली दांतों की जोड़ी लगाई और स्वाद में डूबे रहे। तुमने मेरे हर पत्र को नकारने की कोशिश की। और चौथा पत्र सुनो, मैंने तुम्हारे घर में गरीबी, क्लेश और तुम्हारी नींद को छीन लिया, तुमने उसको भी नकार दिया। तुम दवाइयों पर निर्भर रहने लगे, लेकिन तुमने मेरे इस चौथे पत्र का भी जवाब नहीं दिया। सेठ को बहुत पछतावा हुआ कि हाय, मैंने ये क्या किया। मैंने कुछ देर भी प्रभु का भजन नहीं किया, संतों की सेवा नहीं की, किसी को मान सम्मान नहीं दिया। पूरा जीवन पैसा 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 और अपने भोग विलास की जिंदगी में जीता रहा। हाय, अब मेरा क्या होगा, मुझे तो नर्क मिलेगा। उसने काल से कहा, काल तुम मेरे अच्छे मित्र हो, मेरे पास बहुत सारा धन है, तुम इस धन को ले जाओ और कुछ दिन के लिए मुझे समय दे दो ताकि मैं अपने कुछ कर्मों को सुधार पाऊं। काल ने कहा, अब मेरे लिए तुम्हारी रिश्वत, तुम्हारा धन वो होता कि तुम कोई सदकर्म करते, तुम दान पुण्य करते, तुम गरीबों की सेवा करते, तुम सन्यासियों का, ब्राह्मणों का सम्मान करते, तुम गौ की सेवा करते, तुम गौशालाओं में कुछ दान करते, तुम दुनिया के लिए कुछ मिसाल पैदा करते, तो वो मेरे लिए शायद कुछ
वो वस्तु होती जो मेरे लेने के लायक होती है। हो सकता है कि मैं तुम्हें कुछ समय दे भी देता, हालांकि काल किसी को समय देता नहीं है, फिर भी मित्रता के नाते मैं तुम्हें कुछ समय और दे सकता था, पर तुमने वो भी गंवा दिया। सेठ जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा। यमदूतों ने उसके प्राण हर लिए। घर वाले इकट्ठे हुए, शरीर निस्तेज पड़ा था, लाश सामने पड़ी थी। यमदूत उस सेठ की आत्मा को ले जा चुके थे। तो कहानी का सार यह है मित्रों कि लोग अक्सर ये बहाना करते हैं कि अभी हमारी कोई उम्र थोड़ी है भजन करने की, अभी हमारी उम्र थोड़े ये करने की, दान पुण्य करने की, बूढ़े होंगे तब कर लेंगे। काल का कोई भरोसा नहीं है मित्र, वो कब आ जाए, कब आपको पकड़ के ले जाए, समय नहीं रहेगा। इसलिए बचपन से ही अपने बच्चों में ये संस्कार दें और अपने शरीर में भी। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, पुरानी व्यवस्था थी वानप्रस्थ आश्रम, पहले ब्रह्मचर्य, फिर ग्रस्त, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। 75 के बाद व्यक्ति संन्यास में चला जाता था, 50 के बाद व्यक्ति वानप्रस्थी हो जाता था। मंदिरों में जाना, भजन करना, घर से दूर, मोह माया से दूर अपने आप की काया का कल्याण के लिए उपाय करता था। अब व्यक्ति की उम्र मात्र 60 साल है। अब भी चेत जाओ, समय है। काल किसी को समय नहीं देता। इस तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।